गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी कैसे हैं। तो हमने अपनी लास्ट क्लास में संज्ञा के बारे में पढ़ा था कि संज्ञा का अर्थ क्या होता है, संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के भेद पढ़े थे तथा संज्ञा के भेदों में व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा पढ़ ली थी। तो आज हम आज की क्लास में हम पढ़ते हैं दूसरा जातिवाचक संज्ञा। कौन सा है? दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। तो देखिए जातिवाचक संज्ञा क्या है। तो देखिए, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के पूरे वर्ग या समूह का बोध होता हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के पूरे वर्ग या समूह का बोध होता हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने बोला हिमालय पर्वत, ठीक है, आप जानते हैं कि वो हमारे पूरे संसार में एक है, तो वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैंने बोला पर्वतों के नाम, आप जानते हो कि हमारे पूरे संसार में कितने सारे पर्वत हैं, हिमालय, आल्प्स, बहुत सारे तो के नाम, तो वो क्या है? क्या है वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। क्या आता है? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। मैंने बोला दिल्ली, तो आप जानते हो कि दिल्ली एक है। मैंने बोला शहरों के नाम, तो शहरों के नाम में बहुत सारे शहरों के नाम हैं, जयपुर, उदयपुर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ऐसे बहुत सारे शहर हैं, ठीक है। मैंने बोला भारत, भारत एक है। मैंने बोला देशों के नाम में भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान आदि, ठीक है। यानी जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु के एक या पूरे वर्ग का बोध कराता हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। या शब्दों से जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु के पूरे वर्ग या समूह का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु के पूरे वर्ग या समूह का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे समूह का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने अभी अभी आपको समझाया कि कैसे कैसे, यानी जैसे शहरों के नाम सारे जातिवाचक, क्योंकि शहर बहुत सारे हैं, ठीक है। फल फ्रूट्सों के नाम, फ्रूट्स भी बहुत सारे हैं, फल भी बहुत सारे हैं। जैसे में देखिए, जैसे देखिए पर्वत, जैसे में देखिए पर्वत, नदी, ठीक है, शहर, पुस्तक, मिठाई आदि, ठीक है। क्या है? पर्वत, नदी, शहर, पुस्तक, मिठाई, ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। क्या आते हैं? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब हम तीसरा देखते हैं, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। क्या देखते हैं? देखिए, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या पदार्थ का गुण, अवस्था, दोष,
आदि का पता चलता है वह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। देखिए, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या पदार्थों की गुण, दशा, अवस्था का पता चलता हो वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। तो देखिए, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति व पदार्थ की गुण अवस्था का पता लगता हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति व पदार्थ की गुण अवस्था का पता लगता हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे में देखिए बुढ़ापा, हमें पता चल रहा है कि ये आदमी कैसा है, बुढ़ापा यानी बुढ़ा है। ठीक है, क्या पता चलता है, बुढ़ा। लड़कपन, बच्चों का लड़कपन यानी शैतानी करना, शोर शराबा करना। ठीक है, वीरता यानी ये बच्चा कितना वीर है, हमें क्या चल रहा है, उसके गुण मतलब अवस्था का पता चल रहा है। ठीक है, उसके भाव का पता चल रहा है। ठीक है, तो वो क्या होती है, भाववाचक संज्ञा होती है। वीरता, क्रोध, खुशी, वीरता, क्रोध, खुशी, लड़कपन, बुढ़ापा आदि। ठीक है, भाववाचक यानी हमें पता चल रहा है ये इंसान कैसा है, वीर। ये पता चल रहा है क्रोध की, इंसान कैसा है, क्रोधी है यानी क्रोध करने वाला है। मैं देख के पता चला था ये इंसान गुस्सा करने वाला है, गुस्सा करता है, ये खुश रहने वाला है यानी हमेशा खुश रहता है। लड़कपन और बुढ़ापा ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। क्या आते हैं, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ओके, तो अब हम शुरू से देखें क्या है। संज्ञा का अर्थ है नाम, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, दशा, अवस्था का बोध कराए उसे क्या कहते हैं, संज्ञा। संज्ञा के 3 भेद है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा। पहला है व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक में देखिए कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, स्थान विशेष का पता लगता है वो क्या कहलाता है, व्यक्तिवाचक। जैसे मैंने आपको बताया ताजमहल, तो ताजमहल एक ही यानी पता चल रहा है कि ये स्थान है। ठीक है, मैंने जैसे जातिवाचक यानी जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु व स्थान की पूरे वर्ग या समूह का बोध हो रहा हो वो क्या कहलाता है, जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। क्या कहलाता है, जातिवाचक। जैसे मैंने बोला नदियों के नाम, गंगा नदी, यमुना नदी, तो ये क्या है, एक ही है। और मैंने बोला नदियों के नाम, तो नदियों में तो बहुत सारी नदियाँ हैं, ब्रह्मपुत्र, सतलज वगैरह बहुत सारी नदियों के नाम है। शहरों के नाम जैसे अभी मैंने फॉर एग्जाम्पल बताया दिल्ली, मुंबई, ये एक ही है, पर मैंने बोला शहरों के नाम तो बहुत सारे। तो इस तरह यानी जो पूरे वर्ग या समूह का बोध कराए वो जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक यानी जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति व पदार्थों के गुण, दोष का पता चलता है वो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, भाववाचक संज्ञा कहलाती है, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, जैसे मिठास, लड़कपन, बुढ़ापा, क्रोध, खुशी, यानी हमें मन के भावों से पता चल जाता है ये कैसा है। ठीक है, इस तरह भाववाचक संज्ञा। तो आज हमारा ये टॉपिक हम खत्म करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो कल फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।